ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है 2023 में, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है, अप्रैल अटेम्प्ट का, राइट। तो पैराबोला का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा वाला पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, आर उसका फोकस है और एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी जो उसको इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को p और q पे। ठीक है, बोल रहा है लेट द पॉइंट्स g 10,10 बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जो ट्राइंगल है अपना पी क्यू आर, जी उसका सेंट्रॉइड है ना, तो वो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी मिल जाए कि वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला तो सभी को पता है यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बहुत सबसे बेहतरीन पैराबोला है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x लिख लेते हैं। ऑब्वियसली 20 इक्वल टू 4a होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 4a की वैल्यू 20 होगी, तो यहाँ से a इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। a इक्वल टू 5 है, फोकस होता है अपना a,0, फोकस होता है a,0, मतलब ये आ जाएगा 5,0। तो 5,0 यहाँ पर फोकस हो जाएगा। अब जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, जो अपना लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं, सपोज़ ये लाइन मान लेते हैं। ठीक है, सपोज़ दिस इज़ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको कट करता है p और q पे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा फोकस को अपने को r लिखने बोला है, इन जनरल अपन s लिखते हैं बट यहाँ पे r लिखने बोला है। ठीक है भाई, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर, आप देख सकते हो पी क्यू आर ट्राइंगल बनेगा। देखिए मैं एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं किया हूँ, मैं मतलब जस्ट एक रफ बना रहा हूँ कि भाई इस टाइप का कुछ बनेगा, है ना, इस टाइप का कुछ बनेगा। जी, ये जी अपना सेंट्रोइड है, जी इज़ द सेंट्रोइड जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 10,10। ठीक है भाई, अब देखिए ऑब्वियसली सेंट्रोइड दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए इस जो पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पी का पैरामीटर मान लेते हैं T1 और Q का पैरामीटर मान लेते हैं T2। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर अपन लिखेंगे तो अपन इस पॉइंट को लिख सकते हैं a,t1 स्क्वायर 2a,t1 और इस पॉइंट को लिख सकते हैं a,t2 स्क्वायर 2a,t2। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के पता होने चाहिए, a,t स्क्वायर 2a,t होता है ना, वो तो सबको याद ही होता है ना। जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं अपने a,t स्क्वायर 2a,t। तो जिसको नहीं याद है ये लिख लेना भाई। जो सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला है अपना, जो सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है। जिनको नहीं पता है वो एक बार इसको याद कर लेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। आप इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, चलिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेंट्रोइड होता ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को तीनों वर्टाइसेस पता है ट्राइंगल के, मेरे को तीनों वर्टाइसेस पता है, तो मैं लगा दूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं अपन अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा a,t1 स्क्वायर प्लस a,t2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10। तो ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्योंकि है ना, यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट के लिए कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2a,t1 प्लस 2a,t2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10, क्योंकि 10,10 है ना। दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। ठीक है, तो अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 5, ये 3 इधर चले जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ऑब्वियसली a की वैल्यू 5 में निकाल चुका हूँ, तो आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये एक रिलेशन है अपने पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी एक आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ट्वाइस ए ब्रैकेट में t1 प्लस t2 और इक्वल टू में 30 आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 पुट करोगे, ए की वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, 10 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, तो कुल मिला के ये 0 से कट हो जाएगा। t1 प्लस t2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, t1 प्लस t2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे।
चलिए बहुत बढ़िया, तो ये दो रिलेशन आ चुकी है मेरे पास, ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन है। देखिए पी क्यू स्क्वायर निकालना है, मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ, है ना, मेरे को पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ फिलहाल। तो पी क्यू स्क्वायर एक्चुअल में क्या होगा, ये हो जाएगा AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ट्वाइस AT1 माइनस ट्वाइस AT2 और इसका स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। पी क्यू एक्चुअल में इसका रूट होगा, मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग, या आप रूट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा रूट ले लो, सीधा रूट ले लो, डिस्टेंस फार्मूला है ना। तो बेटा ये आ जाएगा A ब्रैकेट में T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ठीक है भाई, और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉमन आके, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, A बाहर लोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। A यहाँ पर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को लिख सकते हो T1 प्लस T2 और साथ में T1 माइनस T2, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से T1 माइनस T2 का स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, वो पूरा रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके T1 माइनस T2 का मॉड हो जाएगा, और रूट में बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 1, एक्चुअली यहाँ 4 छूट गया, ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। T1 प्लस T2 की वैल्यू तो 3 थी मेरे पास, तो यहाँ पे इस चीज़ की जगह तो मैं 3 पुट कर दूंगा, ठीक है। T1 माइनस T2 में निकाल लेता हूँ, T1 माइनस T2 का मॉड एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है रूट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 तो पता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4। देखिए T1 T2 की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो एक काम करते हैं ना, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करोगे तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस T1 T2 इक्वल टू 9, और इस चीज़ की वैल्यू 5 है, तो इसको 5 पुट कर देना यहाँ पे, इसको 5 पुट कर देना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 2T1 T2 इक्वल टू 4, तो T1 T2 का प्रोडक्ट आपको 2 मिल जाएगा, T1 T2 का प्रोडक्ट 2 मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो 4, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी बेसिकली, तो यहाँ पे 9 माइनस 8, तो रूट 1 हो जाएगा, रूट 1 1 होता है, कुल मिला के इस चीज़ का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस, और A तो ऑब्वियसली 5 है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इन 2 में क्या है 1, और रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4, ठीक है, तो 5 रूट 13 आ रहा है पी क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो पी क्यू आ रहा है अपना कुल मिला के पी क्यू इक्वल टू 5 रूट 13, लेकिन अपने को पी क्यू स्क्वायर पूछा है, तो पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 13 हो जाएगा, तो विच इज़ नथिंग बट 325, तो 325 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है भाई, 325 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ, अगर ऑप्शन देखें अपन ध्यान से तो अपने को सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन JEE मेन में पूछा हुआ है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये, तो मतलब अपने को आना ही चाहिए करने, तो ये क्वेश्चन इजी मानेंगे अपन, ठीक है, ईजियर साइड में, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस, अगर मैं आपको एक मतलब इसका कॉन्सेप्ट बताऊं ओवरऑल जो यूज़ हुआ है, बस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो बचपन मतलब 9-10 से ही पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए पैराबोला के लिए, और बाकी बेसिक सॉल्विंग तो अपने को आनी ही चाहिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, मतलब पेपर में क्वेश्चन अपन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये मतलब ये 4 नंबर पक्के हैं अपने यहाँ पे, ठीक है।